ये तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के भारत सहित दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसक हैं। लेकिन आज हम आपको इंदौर जिले में रहने वाले एक ऐसे प्रशंसक से मिलाने जा रहे हैं जो न सिर्फ लता मंगेशकर के गानों का दीवाना है, बल्कि लता मंगेशकर द्वारा गाए 7,000 से भी अधिक गानों के रिकॉर्ड का अपने घर में एक संग्रहालय भी बनाया है। इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्राम पिगडम्बर में लता दीनदयाल मंगेशकर ग्रामोफोन है, जहां पर लता मंगेशकर के गीतों का 7,000 से अधिक गानों का संग्रह है। यहां ऐसे गीत के रिकॉर्ड भी मिलेंगे जो रिलीज ही नहीं हुए। लता जी को इन गीतों की याद आती है तो वह महू में अपने प्रशंसक सुमन चौरसिया को याद करती थी और वह रिकॉर्ड लेकर लता जी के पास पहुंच जाते थे। सुमन चौरसिया के पास लता जी के हर गीत के रिकॉर्ड हैं। उन्हें जुनून था कि लता जी के सभी गीत उनके पास होने चाहिए और इन सभी के कलेक्शन करने के लिए उन्हें देश के हर कोने में तलाश कर कलेक्शन किया है। यही नहीं, जो कलेक्शन कहीं नहीं मिलता था वह मुंबई के चोर बाजार से भी एकत्रित किया गया। लता जी के पिता की स्मृति में पिगडम्बर में लता दीनदयाल मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय स्थापित किया। संग्रहालय के लिए जमीन नहीं होने के कारण चौरसिया ने अपनी खेती की जमीन से कुछ जमीन बेचकर संग्रहालय बनाया। सुमन चौरसिया ने खबर मध्य प्रदेश से चर्चा में बताया कि यह कलेक्शन 1970 से करते आ रहे हैं और इस कलेक्शन के लिए शुरू में तो काफी दिक्कतें हुई, लेकिन जुनून के चलते उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज आपको दिखा रही है लता मंगेशकर का एक विचित्र संग्रहालय, लता दीनदयाल मंगेशकर ग्रामोफोन संग्रहालय, जहाँ अंदर है। आज भी उनके पास ग्रामोफोन संग्रहालय के बहुत सारी चीज़ एकत्रित की है। इस संग्रहालय को बनाने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बहुत कुछ त्याग दिया। आज मैं आपसे बात कराऊंगा। सुमन जी आइए। सुमन जी बताएं, आपने संग्रहालय के लिए जमीन खेती की जमीन बेचकर ये संग्रहालय को आज इस मुकाम पे पहुंचाया है। नहीं, वो तो बहुत पुरानी 20 साल पुरानी बातें हो गई। लेकिन इस जो संग्रहालय है वो पूरे मध्य प्रदेश नहीं, शायद एशिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा, जहां लता जी के पूरे कलेक्शन आपके पास है। और ये भी बात सच है कि जो कलेक्शन लता जी के पास नहीं था वो आपके पास है, तो उनको ज़रूरत पड़ती थी तो आप उनके पास जाते थे। आपका उनके थोड़ी राय बताइए। नहीं, दीदी ने तो क्या रहा कि जो रिकॉर्डें आती थी वो अपने रिश्तेदारों को, संगीत प्रेमियों को बांट देती थी। और ये एक ऊपर वाले की कृपा है कि मेरे द्वारा जो है दीदी का संग्रहालय गीतों का पूरा इकट्ठा हो गया है। और ये पूरे संग्रहालय को आपने सिंचित करने में कितना समय लगा और कब से इसकी शुरुआत की थी? जी, 1970 से मैंने इसकी शुरुआत की थी और दीदी की परमिशन जब हुई संग्रहालय को स्थापित करने की, तो मैंने 2007 से लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय की स्थापना की है। इसके अंतर्गत 45,000 रिकॉर्ड्स हैं, किंतु लता जी के गाए हुए 7,500 गाने जो 32 भाषाओं में हैं, वो सभी इस संग्रहालय के अंदर मौजूद हैं। क्या इस कलेक्शन करने में आपको क्या तकलीफ आई और कहाँ कहाँ से आपने एकत्रित किया है? मैंने हिंदुस्तान के हर कोने से एकत्र किया है, छोटे छोटे गांवों से एकत्र किया है। उसमें दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, भावनगर है, पूरे मतलब देश के हर कोने से इस संग्रहालय को लेकर कई लोग, मतलब यहाँ तक कि भारत देश छोड़ के बाहर के लोग भी आके आपका कलेक्शन देखे गए, तो उस समय आपने क्या महसूस किया होगा? दीदी के दीवाने तो पाकिस्तान में है आज भी, और वो आते रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद हॉलैंड से भी आते हैं, इंग्लैंड से भी आते हैं यहाँ पे। मतलब अपने देश छोड़कर बाहर के दो विदेशी लोग भी आपके संग्रहालय में और दीदी का कलेक्शन के लिए जी आते रहते हैं। आपका दीदी के साथ क्या संबंध रहा और कितने क्या समय व्यतीत किया? थोड़ा दीदी के बारे में बताइए। दीदी के यदि चरण स्पर्श ही कर लिए तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक ईश्वर के दर्शन कर लिए और ऐसी आत्म शांति मिलती है, आपसे क्या बताऊँ मैं। तो दीदी से आपका आत्मीय संबंध कैसे बने और क्या महसूस किया आपने? कितनी बार आपके दीदी से मुलाकात और कितना समय बिताया आपने दीदी के साथ? 8-10 बार मैंने दीदी से मुलाकात हुई मेरी, किंतु 2-3 मुलाकातें ऐसी रही जो हमेशा याद रखी जाएगी। एक तो ये कि हृदयनाथ जी के लड़के आदिनाथ जी की शादी थी और दीदी ने मेरे को
कार्ड पहुंचाया। और जब मेरे पास निमंत्रण आया तो मैं बॉम्बे गया, तो मैंने मेरे मित्र रमेश लखूलाल जी से बोला कि दादा इस शादी के अंदर चलना है अपन को, मैंने तो जगह देखी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है अपन शाम को चलेंगे। अब शाम को जब चलने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, पत्नी ने अपने बेटे को बोला, बेटी को बोला, बेटी ने जो है अपने रिश्तेदारों को बोल, अपने सहेलियों को बोल दिया। अब भैया 8 जने 10 जने गाड़ी में हो गए इकट्ठा। मैंने कहा कि यार चल तो रहे, सब ने बुके ले लिए। अब जब गए तो मैं भी डरता रहा कि ऐसा नहीं हो कि एक कार्ड के ऊपर एक ही आदमी हो। जब गेट के ऊपर पहुँचे दादर के अंदर, तो गेट के ऊपर आशा जी और दीदी खड़ी हुई थी। तो दीदी ने तुरंत देखते से मेरे को कहा आइए सुमन अंदर। मैंने दीदी मेरे भाई रमेश जी हैं ये, तो उनके आइए वेलकम। तो इस प्रकार जो है हम सब जन अंदर चले गए, तो मेरी जान बची। और उसके बाद जब वहाँ पे माहौल देखा मैंने, तो हम लोगों के सिवा कोई भी दूसरा आदमी नहीं था वहाँ पे, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे। जब बुके देने गए तो मेरे आगे पूनम ढिल्लो खड़ी हुई थी, मेरे पीछे यशराज जी खड़े हुए थे। देख के बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? मैं सुमन चौरसिया, लता दीनानाथ मंगेशकर ग्रामोफोन रिकॉर्ड संग्रहालय से। आपको बता दें कि 92 वर्षीय लता मंगेशकर को निमोनिया की शिकायत के चलते मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें 6 फरवरी को अंतिम सांस ली। खैर मध्य प्रदेश के लिए महू से सुनील काले की रिपोर्ट।